ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार घटता जा रहा है। कंपनी की वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा मांग रहा है इस आईपीओ के अंदर और इसके अलावा पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है। नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में, उसके बाद कंपनी के काम को समझेंगे कि कंपनी काम क्या करती है, उसके बाद कंपनी के फाइनेंशियल्स को समझेंगे और आखिर में इसका पीयर कंपैरिजन करने के बाद हम ये बताएंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको कितना सब्सक्रिप्शन देखने का अनिवार्य हो जाता है। तो सबसे पहले ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात कर लेते हैं। तो जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं उस समय इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 150 रुपए का चल रहा है। चूंकि इसका एक लॉट 20 शेयर का है तो आपको 3000 का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है कि इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार घटता जा रहा है। जिस समय आईपीओ ग्रे मार्केट के प्रीमियम के अंदर शुरू हुआ तो उस समय इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 330 रुपए का था। तो 330 रुपए से इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम घटते घटते 150 रुपए पर आ गया। यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम कंसिस्टेंटली घट रहा है, जो कि आपके लिस्टिंग गेन के लिए, अच्छे लिस्टिंग गेन के लिए सही नहीं दिखाई देता। लेकिन जैसा कि मैं आपको कई बार कह चुका हूं कि आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम पर इतना फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार ग्रे मार्केट प्रीमियम लिस्टिंग डेट आते आते बढ़ भी जाता है और कई बार लिस्टिंग डेट आते आते कम भी हो जाता है। आपको और भी चीजों पर फोकस करना है। दूसरी चीज, अब हम इस कंपनी के बारे में समझ लेते हैं। तो कंपनी का मेन प्रोडक्ट एपीआई यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। अब ये होता क्या है, इस बात को समझ लीजिए। वैसे आईपीओ में आपको ये काम नहीं आएगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए बस पता होनी चाहिए कि ये वास्तविकता में होता क्या। एग्जांपल के लिए, अगर आप कोई सिर के दर्द की दवाई लेते हैं तो उसके अंदर जो घटक पाया जाता है जिसकी वजह से आपका सिर का दर्द सही हो जाता है, उस घटक को एपीआई कहते हैं। और ये कंपनी जिन एपीआई के अंदर काम करती है उनकी डिमांड मार्केट के अंदर पहले ही बहुत ज्यादा अच्छी खासी बनी हुई। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि कंपनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों तरीके से काम करती है, जिसमें इसका डोमेस्टिक मार्केट है 20% का और जो इसका एक्सपोर्ट है वो 80% का निकल कर। अब हम इसके फाइनेंशियल्स को समझ लेते हैं। तो अगर हम इसके एसेट्स की बात करें तो इसके एसेट्स कंसिस्टेंटली बढ़ते हैं, तो एसेट्स आपको अच्छे खासे दिखाई देंगे, इसका रेवेन्यू भी आपको अच्छा खासा दिखाई देगा, इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है वो आपको इतना अच्छा खासा दिखाई नहीं देगा। वैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंसिस्टेंटली बढ़ तो रहा है, लेकिन वो इतनी तेजी से आपको बढ़ता हुआ नहीं दिखाई देगा। अब अगर हम इसके नेटवर्थ की बात करें तो वो भी आपको अच्छे खासे बढ़ती हुई दिखाई देगी। और यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज है ना इस आईपीओ के फाइनेंशियल्स के अंदर जो मुझे दिखाई दी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो अच्छा ही है, इसके अलावा इसकी जो बोरोविंग्स है वो मात्र 31 करोड़ रुपए के आसपास है, जो कि बहुत अच्छा है इसके फाइनेंशियल्स के अंदर। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कि मैंने कहा था कि ये बहुत ज्यादा महंगी वैल्यूएशन पर आ रही है, तो मैंने ऐसे क्यों कहा था, इसके पीछे का रीजन बता देता हूँ। अगर आप इसका पीई निकालेंगे तो इसका जो प्राइस है, अपर बैंड का जो प्राइस है वो है 741 रुपए और इसका जो ईपीएस है वो 22 रुपए और 95 पैसे है। तो अगर आप इसका भाग देंगे तो इसका जो पीई निकल कर आएगा वो आएगा 32 रुपए और 28 पैसे। अब अगर हम इसका कंपैरिजन करें डॉक्टर रेड्डीज के साथ तो उसका जो पीई है वो 20 का निकल कर आता है। अब अगर हम इसका इंडस्ट्री पीई देखें कि इंडस्ट्री के हिसाब से पीई क्या चल रहा है, तो उसका इंडस्ट्री पीई जो है वो 29 के आसपास चल रहा है। लेकिन यहाँ पर आपको एक और चीज समझने वाली बात, अगर हम इस कंपनी के लास्ट रेवेन्यू की बात करें तो वो है 888 करोड़ रुपए, लेकिन अगर हम डॉक्टर रेड्डीज के रेवेन्यू की बात करें तो वो इससे लगभग 6-7 गुना ज्यादा है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि ये कंपनी कितनी ज्यादा वैल्यूएशन पर अपने आईपीओ को लाने का प्रयास कर रही है। तो अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन वाइज ये कंपनी बहुत ही हाई वैल्यूएशन पर आने का प्रयास कर रही है। तो अगर ये कंपनी जिसका प्राइस बैंड 741 रुपए रखा गया है मैक्सिमम प्राइस बैंड, अगर ये 500 रुपए के अंदर अंदर होता तो ये और भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर आपको दिखाई देता। अब इस आईपीओ के कुछ बेसिक डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कंपनी का जो आईपीओ शुरू होने वाला है वो 4 तारीख से लेकर 8 तारीख को शुरू होने वाला है। अब अगर इसके लॉट साइज की बात करें तो 20 शेयर्स का इसका लॉट है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर मैं बात करूं इसके इशू साइज की, वो है 551 करोड़ रुपए। लेकिन सबसे नेगेटिव बात भी यही है कि ये पूरा का पूरा ओएफएस यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर जो है वो अपने शेयर्स बेचकर निकलने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति शेयर्स कब बेचता है, अगर उनको इस कंपनी में विश्वास होता और उनको लगता है ये कंपनी और भी ज्यादा आगे जा सकती है, तो इस कंपनी के अंदर बैठे रहते हैं, यहां से निकलते नहीं। यानी कि उनको ये लगता है कि इस कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हो चुकी है और हो सकता है आने वाले समय पर ऐसी वैल्यूएशन आपको देखने को नहीं मिले। और चूंकि मार्केट वैसे ही तेजी के अंदर चल रहा है और तेजी के अंदर ज्यादातर आईपीओ अपनी हायर वैल्यूएशन पर ही आते हैं, तो यहां पर आपको सोच समझकर अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। अब हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करते हैं, वो है लिस्टिंग इन। और लिस्टिंग इन के लिए क्या आना जरूरी है, वो आना जरूरी है सब्सक्रिप्शन, क्योंकि सब्सक्रिप्शन हमें डिमांड बताता है कि डिमांड कितनी ज्यादा क्रिएट हो रही है। जो डिमांड इसकी ग्रे मार्केट प्रीमियम दिखाई दे रही है, क्या वो सच में है भी या नहीं। तो अगर सब्सक्रिप्शन की बात करो तो ये आईपीओ अगर 3 गुना और सब्सक्राइब हो जाता है 7 तारीख तक, क्योंकि 8 तारीख को तो आईपीओ क्लोज होगा, तो अगर 7 तारीख को जो आखिरी डाटा आएगा उसमें 3 गुना तक और सब्सक्राइब हो जाता है, तो आपको इन्वेस्टमेंट करने की सोचना है। ये मेरी पर्सनल राय है, याद रखिएगा। अगर इससे नीचे आता है, इससे 3 गुना से नीचे आ जाता है, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें सोचने का भी प्रयास करिए कि इसमें आपको अप्लाई करना है या नहीं करना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। आईपीओ स्टॉक मार्केट से जुड़ी वैसी वीडियो और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय